बता हमारे को क्या हो रहा है ये? अखबार वाले क्या कह रहे थे? फिर से तो ना पकड़ के ले जाएंगे हमारे पोते को। नहीं दादी, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। चिंता तो साफ थारे चेहरे पे दिखाई दे रही है सारिका। बता ना हमारे को, बता ना। दादी, आपको तो बुखार है। तुम्हारी चोट ठीक हो जाऊंगी मैं, तुम बता। मैं सब बताऊंगी दादी, लेकिन पहले मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए हमारे को दवा। मासा, वो दादी को बुखार है, मैं दवाई लेकर। कोई जरूरत ना है, मैं ध्यान रख सकूं अपनी सास का। जाए यहाँ से। पर मासा, दादी को बहुत तेज बुखार है, मैं अभी दवाई। इस उम्र में दवाई से ज्यादा शांति की जरूरत होवे, जो इस घर में कहीं खो गई है। इसकी वजह भी अपने ही है। मासा, कोई सफाई देने की जरूरत ना है। अब कुछ नहीं सुनना हमारे को। जा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? तू जा सके है। मम्मू, मैं ये तो नहीं चाहती ना कि मेरे अपने घर को नुकसान हो, अपने लोग बदनाम हो। लेकिन मासा को तो यही लगता है कि मैंने गलती की है, और अगर मुझसे कोई गलती हो वही है तो मुझे डांट देना। तो भी तो यही करती है। उन्होंने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। तू पहले शांत हो जा बेटा। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ मम्मू, और ऐसे समय में चाची का भी फोन नहीं लग रहा। सारिका, चुप हो जा बेटा। देख बेटा, जब साथ रहते हैं ना तो गलतफहमियां हो जाती है कभी कभार। देख तू मेरी बात और बच्ची है ना, थोड़ा सा संयम से काम ले बेटा। हाँ, तू संतोषी से बात करने की कोशिश कर एक बार, देख वो क्या कहती है। अगर तू चाहे तो मैं और पापा आ जाए उनसे बात करने के लिए, हम आ जाएंगे। नहीं मम्मू, ये मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब संभाल लूंगी। आपकी बहू ने अपने ही जेठ यानी आपके बड़े बेटे के खिलाफ कदम उठाया है। सबसे पहला बयान उन्हीं का था कि कॉलेज का खाना खाकर स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हुई है। अरे सारिका इस घर को बर्बाद कर देगी, इस घर के संस्कारों को बर्बाद कर देगी। देखिए, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े। अब इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, एक खराब पानी या फिर खराब खाना। अगर खराब पानी की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ है तो फिर इल्जाम कॉलेज पर लगता है, उन पर केस बनेगा। मेरा घर है, मुझे ही संभालना होगा। मेरा ससुराल, मेरा घर, यहाँ की खुशियाँ भी मेरी। अब रोना नहीं है, इस मुश्किल से लड़ना है। कहाँ जा रही हैं आप? कॉलेज। कॉलेज? आप
दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? यहाँ आपके कॉलेज की वजह से घर के लोगों की सांस अटकी हुई है और आप कॉलेज जा रही हैं। जाना जरूरी है दीदी। अरे पहले तो आपने रिपोर्टर्स को ये बोल दिया कि कैंटीन के खाने की वजह से लोग बीमार पड़े हैं। और अब जाकर क्या बोलने वाली हैं आप? मैं किसी को कुछ बोलने नहीं जा रही हूँ दीदी। आप बात को समझ नहीं रही हैं। मेरा जाना, तुम्हारा जाना बिल्कुल भी जरूरी ना है। शिखा बिल्कुल सही कह रही है, कहीं जाने की जरूरत ना है। चाचा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं अपनी ओर से एक कोशिश करना चाहती हूँ आदेश भैया को बचाने की। प्लीज चाचा जी, मेरे जाने से वहां बात संभल जाए। मासा, मेरा यकीन कीजिए, मैं जो भी करने जा रही हूँ वो परिवार के हित में ही है। सुना भाभी साहब ने, इस घर में आज तक कोई भी बच्चे ने मेरे साथ बहस नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा या जो कुछ भी करूंगा इस घर के हित में ही हो। लेकिन इस छोरी को देखो, देखो कैसे जबान लड़ा रही है ये मेरे साथ, कैसे मेरी बात को काट रही है और मुझसे बहस कर रही है। ए चाचा जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस सारिका, सारी सभ्यता, सारे संस्कार भूल चुकी है कि तू बस एक ही बात की रट लगा रही है। अरे थारे चाचा जी नहीं चाहे कि तू कॉलेज जावे, और तू, थारा कॉलेज जाना इतना जरूरी है कि तू बड़ों का लिहाज करना भूल गई है। अरे थारे को घर की परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि? मासा, आप मुझे जितना चाहे डांट लीजिए, लेकिन आज मुझे मत रोकिए। इस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा मासा, लेकिन इस परिवार पर जो उंगली उठाई गई है, जो गलत इल्जाम लगाए गए, उन्हें मिटाना जरूरी है। हे भगवान, आज तक जो इस घर में नहीं हुआ वो अब हो गया। मासा, पापा, सबकी बातें अपने पैरों तले रौंद कर चली गई देवरानी जी। बिन लगाम घोड़ी हो गई हैं। पता नहीं वहां जाकर क्या कारनामा करने वाली है। पहले तो जेठ जी पर इल्जाम लगाया और अब न जाने क्या करने वाली हैं देवरानी जी। भाभी साहब, ये है आपके आजादी देने का नतीजा। सारिका जी, कैंटीन के खाने की वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स बीमार पड़े हैं और ये सब आपके जेठ की वजह से हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सच है कि आपने अपने पति के भाई पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खाने में मिलावट की है? बताइए। जवाब देना होगा आपको। जवाब देना होगा। मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सुनिए तो, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ मैडम, इसके पहले भी पानी के खराबी के कारण कुछ बच्चे बीमार हो चुके हैं। हमने कई बार शिकायत की कि पानी की टंकी की सफाई हफ्ते में एक बार की जाए, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं मैडम। थैंक यू। पर मैम प्लीज
मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपका नाम नहीं आएगा बीच में। थैंक यू। थैंक यू। सारिका, पिछले 1 घंटे से तो ऑलमोस्ट सब लोगों से बात कर चुकी है और एक ही बात सामने आई, वाटर टैंक। तो कितना कुछ कर रही है अपनी फैमिली के लिए। सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, सच के लिए। अदिति, अब मुझे यकीन हो गया, अब मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा। कैंटीन के खाने में कोई मिलावट नहीं थी। अच्छा सुन, अब हमें तरुणा से मिलने जाना चाहिए। ठीक है, चल। माँ, ये सारिका पोद्दार। अब कैसी है मेरी प्यारी सहेली? पहले से बेटर हो। देख, तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझे तेरे साथ की बहुत जरूरत है तरुणा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जो भी हुआ हो, जो भी इसकी वजह रही हो, जिसकी वजह से भी इतने सारे स्टूडेंट्स बीमार पड़े हैं, मैं वो वजह सामने लाकर रहूंगी। हाँ तो मिसेस पोद्दार, आपको ये लगता है कि इसके पीछे आदेश नहीं बल्कि किसी और का हाथ है? यस सर, आई एम श्योर। स्टूडेंट्स के बीमार होने का कारण खाने में मिलावट नहीं, बल्कि पानी। वजह जो भी हो, और हाँ प्लीज, बेहतर यही होगा मिसेस पोद्दार कि आपके ये एक्सपर्ट ओपिनियंस आप अपने तक रखें, क्योंकि थोड़ी देर में लैब के रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे और ये पता भी लग जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। Am I right? जी हाँ, सिर्फ आधा घंटा बचा। यह साबित होने में कि पोद्दार परिवार ने जरा से मुनाफे के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स की जान जोखिम में डाल दी। आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी तक लैब रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और कुछ साबित भी नहीं हुआ है। फिर आप मेरे परिवार पर यूं इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैंने तो सिर्फ संभावना जताई है मिसेस पोद्दार। वैसे तो यहाँ सबको पता है कि ये सब कुछ कैंटीन के खाने की वजह से हुआ। जरा सोचिए मिसेस पोद्दार, अगर इनकी जगह आपके परिवार का कोई अपना ऐसी हालत में यहां पड़ा होता, या आप खुद। लालच इंसान को शैतान बना देता है मिसेस पोद्दार। अरे इसीलिए तो इसने जानबूझकर खाना नहीं खाया कैंटीन का, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानती है कि कैंटीन के खाने में मिलावट है। इसीलिए तो हमारे सामने अच्छी खासी खड़ी है, और हमारे बच्चे बेड पर तड़प रहे हैं। सब क्या मिला आप लोगों को ऐसा करके? हमारे बच्चों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो बददुआ मिलेगी तुम्हारे परिवार को। धन दौलत रुपया पैसा सब घर में होते हुए भी चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। माँ जी, भी सच्चाई जाने बिना किसी को यूं कोसना, श्राप देना गलत है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, फिर हम ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ पोद्दार परिवार ने हमदर्दी जताने भेजा है। अरे जेल जाना पड़ेगा तुम सबको। निकलो यहाँ से, निकलो। यहाँ बेड पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कई मेरे भी फ्रेंड्स हैं। जितना दुख आप लोगों को है, उतनी ही तकलीफ मुझे भी हो रही है। ये देखिए, मेरे बचपन की दोस्त है, हम दोनों साथ बड़े हुए, और आज इसे इस हालत में देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है
आप लोग समझ भी नहीं सकते। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना विनती करती हूँ कि आप लैब के रिपोर्ट्स के आने तक का इंतजार कर लीजिए, बस। रिपोर्ट्स तो आ ही जाएंगी, उसमें कितनी देर बाकी है? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हम सबको वहां चलना चाहिए और सच अपनी आंखों से देखना चाहिए। आप क्या कहती हैं मिसेस पोद्दार? हेलो, न्यूज लैब में है। आप लोग कहाँ हैं? पोद्दार्स का पर्दाफाश करने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लैब रिपोर्ट आने वाली है, जल्दी पहुंचिए। पापा, इससे पहले कि लैब रिपोर्ट मीडिया में रिलीज हो, हमें किसी भी तरह ये पता लगाना होगा कि आखिर रिपोर्ट में आया क्या है। अरे लेकिन इसकी जरूरत क्या है? हमारे को तो यकीन है ना, हमारा माल एकदम खरा है, गलती हो ही नहीं सकती हमारे माल की। चल प्लीज पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर रिपोर्ट हमारे हक में आई तो हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए भगवान न करे कुछ भी गलत हो गया तो आदेश भैया को सजा हो जाएगी। हमें कम से कम इतनी सावधानी तो बरतनी चाहिए। अरे आदेश को सजा क्यों होगी भाई? कुछ नहीं होगा, जो सच्चाई है वही सामने आएगी। चल पापा, हमें इतनी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। रिपोर्ट में वही आया है जो हम सोच रहे थे। मतलब? स्टूडेंट्स के बीमार होने की वजह कैंटीन का खराब खाना ही है। असल में खाने में घटिया क्वालिटी के मसाले इस्तेमाल किए गए थे। मिलावट के सबूत हैं हमारे पास, और मसालों में मिलावट की वजह से ही सारे स्टूडेंट बीमार पड़े हैं। ये बात कर रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है हमारे मसाले विदेशों में ही प्रसिद्ध हैं, लोगों का विश्वास है हमारे मसालों पर, और आप कहते हैं कि हमारे मसालों में मिलावट है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है, आप दोबारा रिपोर्ट बनाइए। ये सब बोका सही है। देखिए, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, और बाय द वे आप होते कौन है इस तरह से हमारे काम पे शक करने वाले? मैं इस मसाले की फैक्ट्री का मालिक हूँ। देखिए प्लीज 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 आप शांत हो जाइए। देखिए, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है, बल्कि हमें इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है, और मैं उसकी कीमत भी दूंगा आपको। चंदन, क्या कर रहा है तू? प्लीज पापा, जरूरी। बिल्कुल जरूरी नहीं है। पागल हो गया क्या? चंदन, क्या कर रहा है तू? ये मत कर। देखिए पापा, प्लीज आप एक बार मुझे बात कर दीजिए। देखिए, ये 15 लाख रुपए है, और इसकी जगह आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आप किसी भी तरह ये रिपोर्ट मीडिया में बतलाइएगा, प्लीज। देखिए चंदन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं पापा, प्लीज आप